हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब मज़े में एकदम? ठीक है। कंप्यूटर आ रहा है समझ में, चल रहा है दिमाग में पूरा का पूरा कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसा कंप्यूटर है जो आप यूज़ में ले रहे हो, वो भी आपको समझ में आ रहा है? पूरा कंप्यूटर है, कैसे काम हो रहा है कंप्यूटर में। तो गजानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेकर हम शुरू करते हैं वापस आज हम कंप्यूटर। ठीक है, कल शुरू किया था हमने मेमोरी को आपको बता दिया था कौन कौन सी मेमोरी होती है, कहाँ कहाँ यूज में होती है। एक बार वापस देख लो मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान होती है। क्या होती है मेमोरी? क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान होती है जो क्या करती है, आपके डाटा को क्या करती है, सेव करके रखती है। क्या करती है? डाटा को सेव करके रखती है। मेमोरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, जगह है। जगह पर क्या करती है, आपके डाटा को सेव करके रखती है। वो क्या चीज़ है? मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? एड्रेस होता है जहाँ पर डाटा आपके पड़े रहते हैं। ठीक है, मेमोरी एक लोकेशन है या एड्रेस पर डाटा को आपके स्टोर करके रखते हैं। पूरा का पूरा समझ में आया एकदम? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी में आपके एक तो परमानेंट भी होती है ना, एक होती है आपके टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी में क्या अंतर है? परमानेंट आपके यह होती है जैसे कि आप डाटा चल रहे हैं, आपके मेमोरी में लाइट है, डाटा चल रहे हैं, चलते चलते आपके लाइट गई, आपके डाटा खत्म हो गया। क्या हुआ? टेम्परेरी। वो क्या हुआ कि डाटा खत्म हो गई, होते ही क्या हुआ? खत्म हुए तो होते ही क्या हो गया? टेम्परेरी हो गया। फिर होता है परमानेंट। जैसे आपने फोटो वीडियो वगैरह है फ़ोन में फोटो वगैरह वीडियो तो होता ही है। अगर वो आपके फ़ोटो और वीडियो आपके सेव है और फ़ोन ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद में भी अगर आपके डाटा है तो वो कौन सी मेमोरी में स्टोर है? डाटा आपके परमानेंट में। आप कोई मूवी चला रहे हो, चलाते चलाते आपने बीच में पहुंचे और कंप्यूटर बंद हो गया, वापस चालू करोगे तो वो मूवी वहीं से शुरू होगी? नहीं होगी। ये क्या होती है? टेम्परेरी। क्या होती है टेम्परेरी? क्या इस मेमोरी में है, चलते चलते बंद होते ही आपके क्या हो गया? डाटा खत्म हो गया। ये होते हैं टेम्परेरी। इसको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर में डाटा को इंस्टॉल करने की या इंस्टॉल करने की या जगह होती है जहाँ पर डाटा को रखा जाता है। यह बताओ तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हेक्साडेसिमल का। किसका यूज़ करते हैं? हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का यूज क्यों किया जाता है कंप्यूटर में? एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आपके हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल क्या होती है? जैसे बाइनरी होता है, बाइनरी है, एक हेक्साडेसिमल है, एक डेसिमल है और आपके एक है ऑक्टल। हेक्साडेसिमल कहाँ काम आता है? कंप्यूटर में अगर आपके डाटा स्टोर कर रहे हो कहीं, उस जगह को आप पर्टिकुलर देते हो एड्रेस, उस एड्रेस को किस में स्टोर किया जाता है? हेक्साडेसिमल स्टोर किया जाता है। किस में किया जाता है? हेक्साडेसिमल। जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है ना, जैसे 7A17 इस टाइप से होता है। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी को देखते हुए कंप्यूटर में आपके क्या आपने कंप्यूटर में क्या कर रखा है? एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये होती है, ये संख्या होती है 1 से 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। कहाँ तक होती है? A से लेकर F तक। 0 से लेकर 9, A से लेकर F तक होती है। टोटल संख्या होती है 16 संख्या। कितनी होती है? 16 संख्या होती है भाई। 16 संख्या होती है तो ये क्या करती है? आपके कंप्यूटर में एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल हमेशा याद देखना कि कोई भी एड्रेस है, आपको अभी दिखा देंगे। जैसे कोई की एड्रेस है, एड्रेस A से लेकर F तक की है, इससे आगे एड्रेस नहीं होगा। इससे आगे क्या होगा? एड्रेस नहीं होगा। ये देखना चाहते हो तो आप हमें बताते हैं कि ये है आपके कंप्यूटर का एड्रेस। देखो आप, है ना, कंप्यूटर में आपके एड्रेस देखना है तो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 64 बिट का प्रोसेसर है। इसके ऊपर देखो ये आपके प्रोडक्ट आईडी है और ये है आपके एड्रेस। इस एड्रेस में कोई भी संख्या देखो F से ऊपर नहीं है ना, F से ऊपर कोई भी संख्या। हाईएस्ट कहाँ से? A से लेकर कहाँ तक है? F तक। और 0 से लेकर कौन सी संख्या आपके? 9। आया समझ में? एड्रेस क्या होता है? एड्रेस कंप्यूटर में किसी जगह
जो जिस जगह पर आपके कोई चीज़ पड़ी है उस जगह को जो एड्रेस दिया जाता है वो कंप्यूटर में किस में स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल में। किस में होता है, आपके हेक्साडेसिमल में। आइए समझें, नोट लगा कर लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो तो। लिखो तो नोट लगाकर। कंप्यूटर में एड्रेस स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लिए हेक्साडेसिमल का उपयोग किया जाता है। हेक्साडेसिमल, किसका, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का उपयोग क्यों किया जाता है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करने के लिए। हेक्साडेसिमल में लिखना आप 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ, टोटल संख्या कितनी होती है, 16 संख्या होती है भाई। एड्रेस स्टोर कर सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, टोटल कितनी होती है, 16 संख्या होती है। इस संख्या के अनुसार आप एड्रेस को नाम दे सकते हो। कहाँ कोई भी एड्रेस कहाँ तक होगा, कोई अगर पूछा जाए कंप्यूटर में ये एड्रेस वैलिड है या नहीं है, तो अगर आपके वहाँ पूछा जाए उस एड्रेस में आपके एफ आ जाए या इससे ऊपर वाली संख्या आता है, वो कौन सा एड्रेस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इससे नीचे वाली एड्रेस होती है वो सही होता है। ठीक है, आया समझ में एकदम फटाफट। तो एक बार देख लो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या होती है, डाटा को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकता है। डाटा कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, उसका एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस किस में होता है, आपके मेमोरी में हेक्साडेसिमल में होता है। एक बार इसको छाप लो, जैसा है वैसा का वैसा ही। डार्क कर दो सर एक बार। को स्टोर किया जाता है परमानेंटली और टेम्परेली। परमानेंटली का मतलब होता है आपके जो डाटा लाइट जाने पर आपके चले जाता है वो होता है टेम्परेली, और जो डाटा हमेशा के लिए होता है वो होता है परमानेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे देखो, ये टाइप्स मैंने बताए थे कल। टाइप्स, एक बार टाइप्स की सारणी बना लो, एक बार जैसी है वैसी की वैसी सेम टू सेम बना लो। इनको एक एक करके खोल कर पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कि इस पर क्या क्या लगे होते हैं, कैसे कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ लगी हुई होती है, सारी की सारी आपको एक साथ बताएंगे। ठीक है, पहली है इसके अंदर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। उसके बाद में कौन कौन सी है, इंटरनल मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। पहली रैम, कैश मेमोरी, सीक्वेंस। उसके बाद में वर्चुअल मेमोरी और रोम। ये मेमोरी कौन सी है, इंटरनल जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। रैम में भी दो होती है, एक तो एस रैम और एक डी रैम, एस रैम और डी रैम। और दूसरी होती है रोम में जैसे कि आपके होती है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और एम रोम, ये रोम होती है। फिर आपके कौन सी एक्सटर्नल जो बाहर से जोड़ी जाती है उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में आपके सॉलिड, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आपके सारी की सारी सीडी डीवीडी आएगी, मैग्नेटिक में आएगी आपके हार्ड डिस्क, और सॉलिड स्टैटिक में आएगी आपके यूएसबी मेमोरी वगैरह। ये छाप लिया एकदम जैसा का जैसा है। रैम कहाँ यूज में होती है, सीपीयू पर डाटा को लेने के लिए। अभी शुरू करते हैं वापस नए सिरे से रैम को। फिर लिखो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर को उस मेमोरी की ज़रूरत है। प्राइमरी, जैसे आपके प्राइमरी क्लास, आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए प्राइमरी क्लास में जाना पड़ेगा। आप सीधा 10th क्लास में जाकर नहीं बैठ सकते, प्राइमरी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि इसकी तो नीड है ही है, इसके अलावा दूसरी है तो है, पर इसको तो आप कंपलसरी है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, जैसे कि रैम है। रैम आपके क्या प्राइमरी है, रैम क्या है आपके प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि भाई रैम सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सिर्फ और सिर्फ कौन से डाटा यूज लेता है, सिर्फ और सिर्फ रैम वाला डाटा यूज में लेता है। तो रैम से अगर रैम है ही नहीं तो कंप्यूटर में सीपीयू में डाटा आएगा कहाँ से। तो ये प्राइमरी मेमोरी है ना। प्राइमरी का होता है अर्थ होता है मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी
जिसका उपयोग होना ज़रूरी है, उसके बिना आप काम कर नहीं सकते। ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। इनको और किस नाम से जाना जाता है? एक तो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेन मेमोरी यही है, सबसे ज़्यादा यूज में यही होती है, तो इसको क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आपके, एक तो आपके कंप्यूटर होता है जो तेज़ चलता है, फास्ट चलने के लिए क्या होता है? कंप्यूटर तेज किसका यूज़ करते हैं? मेन मेमोरी का। फिर कौन सा? ये क्या होती है, जैसे कि आपके पास मेमोरी है 4 GB, कितने GB की रैम है? 4 GB की, 4 GB की रैम है। डाटा आप पूरे दिन यूज में ले रहे हो, कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, कभी फेसबुक चला रहे हो, कभी इंस्टाग्राम चला रहे हो, कभी मूवी देख रहे हो, तो पूरे दिन डाटा का इधर उधर होता रहता है। सारे डाटा कहाँ आते हैं? आपके रैम में आते हैं भाई, रैम में ही आते हैं। आ गया पूरा का पूरा रैम में। रैम में आने के बाद में डाटा अगर परमानेंट हो गया तो आप आगे वाला डाटा स्टोर ही नहीं कर सकते। इसलिए ये किस प्रकार की होती है? रैम किस प्रकार की होती है? टेम्परेरी। किस प्रकार की होती है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का यहाँ लिख लेना आप एक बार। टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब होता है जो डाटा कुछ समय बाद डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाता है, वो कौन सी होती है? वो क्या होती है आपके? टेम्परेरी। परमानेंट होता है जो डाटा हमेशा के लिए सेव करके रखता है। टेम्परेरी का मतलब होगा डाटा आपके कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? डिलीट। जैसे कि आप यहाँ से पढ़कर जाते हो तो बाहर जाते ही आपके क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ये किस प्रकार की होगी आपके? फिर टेम्परेरी है ना। डाटा क्या करता है? कुछ समय के बाद आपके डिलीट कर देता है। वो कौन सी होती है? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी जैसे कि रैम। अब आप देखो रैम क्या होता है? रैम क्या होता है? फिर रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम क्यों कहा जाता है? रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी डाटा को उठाना। रैंडम का मतलब होता है कहीं से ही, कहीं से। रैंडम का मतलब होता है कहीं से। एक्सेस मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी, और एक्सेस का मतलब होता है आप एक्सेस कर सकते हो। क्या मतलब? मेमोरी ये रैम है, रैम में डाटा पड़ा हुआ है हर जगह अलग अलग। आपको रैम में क्या होता है? कहीं से भी डाटा को आप उठा सकते हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैम में डाटा पड़ा है। जैसे कि आपके एक किताबें पढ़ी है यहाँ पर, है ना, 10 किताबें पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है। इसमें से आपको बुक्स में आपको बोला जाए कि सीक्वेंस वाइज पढ़ो, कि पहले ये बुक पढ़ो, फिर ये बुक पढ़ो, फिर ये बुक पढ़ो, फिर ये बुक पढ़ो, तो आपके फिर मुश्किल होता है ना पढ़ना, है ना। फिर आपको इससे अच्छा कि आपको लगा कि सबसे पहले ये बुक अच्छी है, इसको आसानी से मैं पढ़ सकता हूँ, इसको उठाकर आप पढ़ना शुरू कर दिया। ये होता है कहीं से भी, मतलब रैंडम है, किताब उठाकर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ? रैंडम हुआ। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहीं से भी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आया समझ? ये क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें डाटा जो होते हैं लाइट चल जाते ही क्या कर देती है? डाटा को, या रिप्रेस करते ही डाटा को क्या कर देती है? हटा देती है। क्या कर देती है? हटा देती है, एकदम हटा देती है, क्लियर कर देती है। तो वो क्या होगी? ये टेम्परेरी मेमोरी। इसको एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि वोलेटाइल एक ही है, टेम्परेरी और वोलेटाइल दोनों एक ही है। ठीक है, टेम्परेरी और वोलेटाइल एक ही है। वोलेटाइल का मतलब होता है नष्ट, नाशवान। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नाशवान, जिसमें क्या होता है? डाटा हट जाते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जिसमें डाटा लंबे समय तक रहते हैं। वो कौन सी प्रकार की मेमोरी होगी? परमानेंट मेमोरी होगी। आया समझ में? यहाँ तक बोलो हाँ। आया समझ में? हाँ बोलो हाँ। ठीक है, फिर क्या है? रोम। रोम क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता था, अब नहीं है ना। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल डाटा को पढ़ा जा सकता था। मतलब कि जैसे आप फ़ोन चालू करते हो, फ़ोन चालू करते ही एक नाम लिखा आता है, आपने जिस कंपनी का फ़ोन है, ओप्पो, वीवो, जिस कंपनी का फ़ोन है उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। उस डाटा को आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये किस प्रकार के हुआ? फिर रोम के अंदर डाटा हुआ। रोम के अंदर डाटा हुआ क्या हुआ? आपके रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? बताओ भाई, परमानेंट है या टेम्परेरी है?
बताओ जल्दी से बताओ, टेम्परेरी है या परमानेंट? परमानेंट है या टेम्परेरी? आपने देखा कभी सैमसंग आप हटा सकते, हट जाता है अपने आप? नहीं हटता, हमेशा के लिए सेव रहता है ना। तो ये क्या हुआ आपके परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए होता है। परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए तो ये क्या है आपके परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। परमानेंट है तो क्या हुआ, दूसरी क्या हुई वोलेटाइल। वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल होता है हट जाता है, नॉन वोलेटाइल होती है रहती है। तो ये क्या हुई, एक तो परमानेंट है और एक नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल और परमानेंट कौन सी मेमोरी है? रोम है। रैम और रोम में नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। ठीक है, इस प्रकार से आप जोड़ कर याद रखो कि रैम तो है आपके वोलेटाइल और टेम्परेरी, जिसमें डाटा कम समय तक रहता है, थोड़े दिन बाद हट जाता है, तो थोड़े समय के बाद, थोड़े दिन नहीं थोड़े समय के बाद जस्ट रिफ्रेश किया हट गया। रोम होती है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है डाटा हमेशा के लिए याद रखता है और हटता नहीं है। इस नहीं हटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल और परमानेंट। ठीक है, ये क्या होती है? छाप लो सर, तो फिर एक बार पूरा का पूरा जैसा है वैसा का वैसा छाप लो। वापस बोलो साथ साथ में जब तक। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? एक तो जैसे कि आपके रैम और रोम। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाटा को कहीं से भी उठाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, चलाया जा सकता है, रन किया जा सकता है। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम के फिर दो प्रकार है, एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम। ठीक है, DDR1 डबल डाटा रेट 1 डबल डाटा रेट है, ये मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। DDR5 क्या चल रही है? DDR5 इसमें लेटेस्ट है। क्या है? DDR5। ठीक है, डबल डाटा रेट। रैम का पूरा नाम आपको पता है सभी को, तो रैम का बार बार मत लिखना। फिर है रोम। रोम क्या होती है? रोम जैसे कि आपके फिक्स डाटा कंसेप्ट को रखने के लिए किसका यूज करते हैं? रोम को। आया यहाँ तक समझ में? पूरा का पूरा आ गया, एकदम बढ़िया से आ गया ना? याद हो रहा है या नहीं हो रहा? कंप्यूटर आपको एकदम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा? फिर आप देखो, रैम हो गया और ये आपके सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? फिर एक तो प्राइमरी मेमोरी होगी, अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जान लो। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी में आपके क्या होता है कि डाटा को आपके हमेशा के लिए स्टोर रखते हैं। जैसे कि आपके पेन ड्राइव देखा आपने, पेन ड्राइव देखा, उसमें डाटा रखा आपने। एक्सटर्नल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको बाहर से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है जिनको बाहर से जोड़ा जाता है। बाहर से जोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है? सेकेंडरी। इनके बिना कंप्यूटर काम भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी, एक्सटर्नल। यह क्या होती है? आपके बाहर से जोड़े जाने वाले। इसमें डाटा जैसे आपने पेन ड्राइव में डाटा डाले, हट जाता है कुछ समय बाद, नहीं हटता। ये किस प्रकार की होगी? फिर सारी की सारी परमानेंट होगी। किस प्रकार की? परमानेंट है तो क्या हुआ? नॉन वोलेटाइल। परमानेंट है तो क्या हुआ? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के आगे भी लिख देना, ये लिखा हुआ, फिर भी लिख देना शॉर्ट फॉर्म में कि डाटा हटता नहीं है, डाटा क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता है। डाटा क्या होता है? क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लियर नहीं होता। वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आपने शादी की कैसेट बनाई है, उसमें डाटा हटता नहीं, खराब हो जाती है, वो अलग बात है। डाटा हटता है या नहीं होता? नहीं हटता ना, चलता रहता आपके जब तक पूरी टूट ना जाए, पूरी की पूरी खराब ना हो जाए, उसमें डाटा रहेगा। हार्ड डिस्क में आपके डाटा लंबे समय तक रहते हैं। यह भी किस प्रकार की है? परमानेंट है या नॉन वोलेटाइल है? परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल दोनों ही है। फिर मेमोरी कार्ड भरवाते थे पहले, अभी तो कौन भरवाता है? मेमोरी कार्ड भरवाते हो, वो ये किस प्रकार की है? सेकेंडरी मेमोरी। इन सभी को हम बताएंगे। इनमें से जो मुख्य बातें हैं उसको मैंने आपके लिखा है, तो इनको एक बार छाप लो, जैसा है वैसा कैसे। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है लेकिन स्थायी होती है। स्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? धीमी होती है ना।
लेकिन स्थायी होती है, मतलब हमेशा के लिए धीमी होती है, स्लो होती है और स्थायी होती है। फिर रैम में क्या होता है, रैम में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, ये मैंने बता दिया। रोम में क्या होता है, डाटा स्थायी रूप से होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को किस लिए यूज में लिया जाता है, बैकअप के लिए। बैकअप का मतलब जानते हो कि अगर आपको डाटा ज़रूरत है, आपको लाइफ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको बैकअप रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, आपके रोम का। फिर शुरू करते हैं हम रैम। रैम को पूरा का पूरा आप बताएंगे रैम क्या क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है। रैम क्या कहाँ होती है, आपके सीपीयू कहाँ होती है, वापस बताओ किसके बीच में होती है। ये आपके क्या है, सीपीयू है, ठीक है। इस सीपीयू से फिर क्या आएगी, आपके रजिस्टर, और क्या आएगी, कैश मेमोरी। क्या आएगी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में क्या आएगी, रैम। रैम और रैम के बाद क्या आएगी, आपके स्टोरेज। क्या आएगी, आपके रैम स्टोरेज, ठीक है। आया समझ में। पूरा का पूरा क्या होती है, पहले तो होता है सीपीयू। सीपीयू सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर। रजिस्टर में दो होते हैं, एक तो होता है जो चल रहा है प्रोग्राम उसको रखता है, एक होता है नेक्स्ट चलने वाले प्रोग्राम का एड्रेस स्टोर रखता है। फिर आता है कैश मेमोरी। रजिस्टर में तो आपके हो गया, तो कैश मेमोरी किस लिए काम आती है, ये भी बताएंगे। कैश मेमोरी क्या काम आती है कि बार बार यूज में हो रहे हो, जैसे कोई चीज़ आप व्हाट्सएप बार बार यूज में ले रहे हो, तो व्हाट्सएप को एड्रेस को स्टोर रखेगा और व्हाट्सएप को कहाँ रखेगा, कैश मेमोरी में। सीपीयू क्या करता है कि जब बार बार यूज में हो रहा है उसको यहीं से ढूंढ लेगा, वहाँ रैम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इसको। जो बार बार यूज में हो रहा है उस डाटा को कहाँ से ही ले लेगा, ये कैश मेमोरी से भी ले लेगा। इसलिए कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही फास्ट काम करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने डाटा ज़्यादा रखेंगे, उतने ज़्यादा डाटा होंगे, तो सीपीयू को क्या है, रैम से डाटा को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रैम तो है फिर कि लस्ट चाह रहा कि भाई रजिस्टर के पास तो ये काम है कि जो चल रहा है उसको तो चलने दो, या दूसरा है या नेक्स्ट एड्रेस रखना। फिर होता है कैश मेमोरी के पास जाता है। कैश मेमोरी के पास जाते ही वहाँ से मिला, अगर डाटा मिल गया तो ठीक है, वरना कहाँ जाएगा, या फिर रैम के पास, ठीक है। रैम से भी डाटा को उठाता है। तो इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। पता है क्यों कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्यों कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि डाटा को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर टेम्परेरी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, पूरा का पूरा समझा दिया कि टेम्परेरी क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है जिसमें डाटा हट जाता है, और वोलेटाइल का मतलब होता है जिसमें डाटा हट जाते हैं। दोनों एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है, ठीक है। इस जैसे प्यार से अलग से नाम पटकते हैं ना, वैसे आपके क्या है, इसका नाम दो है। तो टेम्परेरी और वोलेटाइल। टेम्परेरी का मतलब होता है हट जाना, वोलेटाइल का मतलब भी होता है हट जाना। टेम्परेरी का मतलब होता है कम समय के लिए, वोलेटाइल का मतलब होता है हट जाना। तो दोनों एक ही है। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही क्या है। इसमें एक रैम में है, रैम में क्या होता है कि डाटा कम टाइम के बाद हट जाता। फिर क्या होता है आपकी, इसको भी लिख लो, जैसा कि वैसा है वैसा मैं आपको पूरा समझा दिया, पूरा का पूरा लिख लो एक बार। सीपीयू साथ में रिवीजन करते करते लिख लो, है ना। आइए समझ, जैसा जैसा समझाइए वैसा वैसा आपके लिखा हुआ है ना। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्थायी होती है या नॉन स्थायी, मतलब टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है। इसमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए रैम का उपयोग करता है। सीपीयू डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसका यूज़ करता है, रैम का यूज़ करता है। डाटा को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैंडम मेमोरी। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार, ठीक है। रैंडम मेमोरी क्यों कहते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। जो आज तक जैसे रैम में मैंने ये जो पॉइंट डाले हैं ना आपके,
कहीं ना किसी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन के रूप में आए हुए, उनको मैंने आपके पॉइंटों के रूप में वापस बता दिया ना। तो आपके साथ साथ में क्वेश्चन आए हुए ना, वैसे वो भी आपके ऐड कर किए हुए सब के सब, इनका आप क्वेश्चन बनाकर बताएंगे आपको, फिर क्लास लगेगी तो ना। फिर इस रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, आप इसमें डाटा को लिख सकते हो और डाटा को पढ़ सकते हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी। फिर आपके ये होती है रैम, एक बार देख लो इसको डार्क करके, ठीक है। क्या होती है, रैम होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रैम है, सर डार्क कर दो एक बार, ये रैम है। इस रैम में आपके देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रैम है पूरी की पूरी, ये लगी हुई है आपके मदरबोर्ड पर। कहाँ लगी हुई होती है, मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है, ये रैम है। इस पूरी रैम पर ये देखो यहाँ पर डाटा पड़े रहते हैं, ये होते हैं सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं ऐसे, ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ से उसमें कनेक्ट होता है ये वाला, ये भाग है ना ये वाला, यहाँ क्या होता है, मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, ये दिख रहा है। यहाँ से क्या मदरबोर्ड में कनेक्ट होती है, कनेक्ट होने के बाद में इसमें डाटा आता है और वापस जाता है। किससे जाता है, यहाँ से फिर मदरबोर्ड से जुड़ता है। मदरबोर्ड में क्या लगी होती है, बस नाम सुन रखा है कहीं ना कहीं, बस नाम सुना है, वो बस क्या करती है, डाटा को सीपीयू तक भेजती है ना, सीपीयू तक डाटा को भेजती है। क्या होता है कि पूरा का पूरा डाटा इसके अंदर पड़े रहता है, डाटा है यहाँ पर, और ये मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है, यहाँ से तक लेकर यहाँ तक ये मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। और मदरबोर्ड से फिर सीपीयू से जोड़ने के लिए किसका यूज़ करता है, बस में। आइए समझ में यहाँ तक, ठीक है। पूरा का पूरा आ गया, रैम पूरा का पूरा आ गया, कंप्लीट एकदम बोलो हाँ कि कंप्लीट, हमने रैम पूरा का पूरा समझ लिया, ठीक है। आगे देखो रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रैम कौन सी लो रैम होती है, कौन सी हाई रैम। एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब होता है एस रैम, डायनामिक रैम डी रैम। एस रैम क्या होती है, कैश मेमोरी वगैरह आपको मैंने बताया ना, कैश मेमोरी वगैरह किस में आती है, स्टैटिक रैम है। और डायनामिक रैम है, अभी जो बताई है मैंने ये वाली, ये क्या है आपके डायनामिक रैम है। डायनामिक रैम मतलब बार बार बदलती रहती है, डायनामिक का मतलब होता है जल्दी बदलती है, मतलब इस जल्दी बदलती है। तो डायनामिक का मतलब यही होता है कि आपके कम समय में ज़्यादा बार चेंज होती है, वो क्या होती है डायनामिक, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं होती है। तो यह स्टैटिक रैम, इसको लो रिफ्रेश रेट की अगर बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है तो क्या होगा, आपके लो रिफ्रेश रेट चाहिए, मतलब आधे घंटे बाद या जैसे भी आपके, इससे कम रिफ्रेश रेट चाहिए। उसके बाद है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को क्या पर सेकेंड या ऐसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो क्या बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एक कम टाइम के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो स्पीड किसकी रहेगी, चलाते आपको कोई चीज़ चला रहे हो, चलाते बीच में आपको रिफ्रेश करना पड़े। एक आप जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक इलेक्ट्रिक बाइक है, उसको सीधा चला रहे हो, चलाते आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। या इसके बाद में एक बाइक है जिसको आप गेयर से वगैरह चलाते हो, तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, आपको गेयर लगाओ, थोड़ी कम की गेयर कम करो, तो एकदम स्पीड किसकी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रिक की रहेगी। रेस लगाई और चल भाग गई, है ना। तो इसी प्रकार स्पीड किसकी ज़्यादा रहेगी, फिर एस रैम की स्पीड ज़्यादा रहेगी और डी रैम की स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड ज़्यादा है तो महंगी भी होगी, तो महंगी कौन सी होगी, आपके एस रैम, और डी रैम क्या होगी, आपके सस्ती होगी, ठीक है। एक कैश मेमोरी के रूप में यूज में होता है, बता दिया। और डायनामिक रैम को आपके डी रैम या मुख्य रैम के रूप में यूज में होता है। ये वाली रैम, ये रैम कौन सी मुख्य रैम है, इस रैम के यूज में होता है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर और 6 कैपेसिटर होते हैं ना, 6 ट्रांजिशन और 6 कैपेसिटर होता है। यहाँ से लिख देना आप, 6 कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर और 6 कैपेसिटर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक तो एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। कौन कौन सी होती है रैम, एक एस रैम एक डी रैम। एस रैम क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और कैश मेमोरी के रूप में यूज़ होती है। याद हो गया, क्या होती है एस रैम, क्या होती है स्पीड, एस से स्पीड ज़्यादा होती है ना। एस का मतलब स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो लो रिफ्रेश रेट है, कम टाइम के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश रेट, एस रैम की रिफ्रेश रेट ज़्यादा है
तो इसकी क्या कम है, तो इसकी क्या होगी डायनामिक रैम, उल्टा याद रख लेना इसकी ज़्यादा है, और क्या होती है कीमत भी क्या होगी स्लो होगी। मुख्य रैम के रूप में किस मेमोरी रैम का यूज किया जाता है, आपको पूछा जाए कि मुख्य रैम के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपको क्या लिखना है डी रैम। क्या लिखना है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और स्पीड क्या होती है आपके कम होती है। ठीक है, आइए समझ में यहाँ तक, इसको एक बार छाप लो। बार बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और किसकी हाई रिफ्रेश रेट किसकी होती है, डायनामिक की होती है, क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम की कम होती है, स्पीड एस रैम की क्या होती है आपके, स्पीड एस रैम की ज़्यादा होती है, डायनामिक की कम होती है। एस रैम महंगी होती है, ये वाली सस्ती होती है। ठीक है, कैश मेमोरी के रूप में यूज़ होता है, कैश मेमोरी अभी बताएंगे, और रैम के रूप मुख्य मेमोरी के रूप में यूज़ होती है। स्ट्रक्चर ये फिर डी रैम क्या आप लिख लो साथ में। डी रैम क्या, डी रैम के विशेषता, डी रैम के वर्जन कौन कौन से होते हैं। डायनामिक रैम है, लेटेस्ट में वर्जन ये चल रहे हैं, अभी यूज में होने वाला ना, अभी यूज में कौन हो रहे हैं, DDR ये वाला है ना। सबसे पहले थी प्रारंभिक शुरुआती तकनीक थी ना, उस टाइम कौन सा था, FP रैम। FP रैम का मतलब क्या था, शुरुआती तकनीक में थी है ना। FP रैम था, फर्स्ट पेज रैम थी, ये फर्स्ट पेज मोड था ये वाली। ठीक, ये पूरा शुरुआत में ये यूज होने लगा। उसके बाद थोड़ी धीमी गति की थी और डाटा को कम क्या करती थी, कम स्टोर करती थी। फिर उसके बाद में इसको इम्प्रूव करके कौन सी रैम बनाई, FP रैम से तेज आने वाली EDO DR रैम। इनको एक बार याद कर देख लेना है बार है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन बाहर कंप्यूटर से कोई सा भी एक भी क्वेश्चन बाहर से जाए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिले, इसलिए मैंने ये भी आपके साथ में दे दिया ना। कहीं ना कहीं पूछ ले तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग में रहना ही चाहिए। कोई FD रैम के वर्जन कौन कौन से है, तो FP रैम क्या होता है, फर्स्ट पेज मोड रैम। कौन सा होता है, फर्स्ट पेज, सबसे लेट उस टाइम यूज में होती थी। उसको इम्प्रूव करके कौन सा बनाया था, EDO डी रैम। EDO का मतलब होता है एक्सटेंड डाटा आउट, इस डी रैम का डायनामिक रैम। ठीक है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके यहाँ तक लिख लेना, एक्सटेंड डाटा आउट। एक्सटेंड डाटा आउट क्या थी, FPM रैम से क्या थी, थोड़ी इम्प्रूव करके बनाई गई थी। ठीक है, उससे EDO को इम्प्रूव करके BDO बना दी। BDO बर्स्ट, इससे आगे का सेम ही है, बर्स्ट डाटा बर्स्ट, और उसके बाद में एक्सटेंड डाटा आउट रैम। ठीक है, रैम का पूरा नाम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये वाले लिख देना कि इस B का अर्थ ये है और बाकी का क्या है, सेम टू सेम है। फिर इसको इम्प्रूव करके फिर क्या बनाया गया, इसको इम्प्रूव करके कौन सा बनाया गया, RD रैम। RD रैम रम्बस डायनामिक रीड, रम्बस डायनामिक रैम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको क्या बनाई गई थी, फिर किसको इम्प्रूव करके, BDO रैम को इम्प्रूव करके बनाई गई थी। इसमें लगातार क्या होता था, महंगी और अधिक गर्मी पैदा करती थी। ठीक है, बस ये वाला तो बस ऐसे ही लिख लेना, ये वाला लिखना बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए। फिर RD रैम के बाद में कौन सा हुआ था, SD रैम। SD रैम का इससे ही इम्पोर्टेंट लगा लेना ना, इससे आगे वाला सिंक्रोनाइज डाटा रैम है ना। इसको एक बार थोड़ा देख लेना, सिंक्रोनाइज डाटा डायनामिक रैम। रैम का पूरा नाम पता है ही आपको। फिर DDR SDR, ये डबल डाटा रेट वाली आई, और अभी लेटेस्ट में चल रही है कौन सी, DDR5। क्या चल रही है, DDR5। ठीक है, इसको एक बार छाप लो, जैसा है वैसा का वैसा ही। शुरू में कौन सी आई थी, FPM रैम आई थी, फर्स्ट पेज मोड। उसके बाद में EDO डी रैम, एक्सटेंड डाटा आउट, ये आई था। फिर आई थी BDO। ठीक है, BDO क्या होती थी, बस एक्सटेंड डाटा आउट, और उसके बाद में आती रम्बस
और इसके बाद में आती है आपके सिंक्रोनाइज, और उसके बाद में आती है डबल डाटा रैम, और लेटेस्ट में चलती है DDR डबल डाटा रेट पूरा नाम, और ये क्या आती है DDR5 चल रही है। बस ये वाला लिखना है आपको। और आगे नेक्स्ट पेज में देखो आप, रोम रैम तो आ गई पूरी की पूरी, रैम पूरी की पूरी आ गई। अब नई हेडिंग डालो रोम। रोम क्या होती है, रोम कैसे काम करती है, पूरी की पूरी क्या करनी है आपको, रोम पढ़ना है। रोम कहाँ कहाँ यूज में होती है। रोम जैसे कि आपके फ़ोन चालू होते ही फ़ोन में जो आपके मेन डाटा होते हैं मुख्य, जो आप ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, एप्पल, जिस कंपनी का भी लोगो आता है वो किसके अंदर होता है, किसके अंदर आता है, रोम। रोम को किस लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ओनली मेमोरी, इसमें क्या करते हैं, डाटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहने लगे थे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आइए समझ में, रीड ओनली मेमोरी क्योंकि ये क्या होती थी, परमानेंट होती थी या टेम्परेरी होती थी, परमानेंट होती थी, क्योंकि इसमें डाटा हटा नहीं सकते थे। ये किस प्रकार की होगी, रोम होगी, है ना। इसके बाद में जैसे आप कोई भी चीज़ को चालू करते हो, जैसे कि आपकी बस बंद होगी या कार बंद होगी, इसको धक्का देकर चालू करते हो, इसका मतलब धक्का देने को क्या कहते हैं, स्टार्टअप। मतलब शुरुआत में धक्का दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका फ़ोन है, बंद पड़ा है, चालू करना है, चालू करते ही सबसे पहले स्टार्टअप का काम कौन करेगी, रोम करेगी। क्या कौन करेगी, चालू करने का काम कौन करती, रोम। रोम क्या करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, एक बार लिखो तब। क्या होती है, स्टार्टअप मेमोरी भी, किस मेमोरी को स्टार्टअप मेमोरी भी कहा जाता है, किस मेमोरी को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। एकदम आइए समझ, स्टार्टअप का मतलब होता है शुरू करना, चालू करना। चालू करने का मतलब होता है ये क्या करता है, OS होता है, बताएंगे आपको, सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके पूरे हार्डवेयर को चलाता है। हार्डवेयर जैसे कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी एक साथ में कमेंट करके बताओगे। आप जो फ़ोन यूज़ में ले रहे हो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी से बताओ अगर आपको पता है तो, वरना नहीं पता तो वहाँ से देखो आप। क्या आप मोबाइल की सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में अबाउट में जाओ, अबाउट में वहाँ लिखा आएगा आपके एंड्रॉइड। क्या आएगा, एंड्रॉइड लिखा आएगा, उसके आगे वर्जन भी लिखा हुआ होता। तो एंड्रॉइड किस कंपनी का है, किस कंपनी का है, यह भी बताना आपको, किस कंपनी का है एंड्रॉइड, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है या पेड करके खरीदते हो आप किसी को, ये पूरा का पूरा बताना है ना। तो ये OS होता है, ये OS है ना। इस OS को चालू करने का काम कौन करता है, रोम करता है। कौन करता है, ये कहता है भाई उठ जा, काम करना शुरू कर दे। कौन सी मेमोरी कहती है, रोम, है ना, रोम। इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस स्टार्टअप का काम भी कौन करता है, आपके रोम करता है। ठीक है, तो इसको एक बार छाप लो जैसा है। रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता था, लिखा जा नहीं सकता था। फिर इसमें अपडेट आया, अपडेट आने के बाद में अभी दोनों कहाँ अलग अलग प्रकार की रोम मिलेगी आपके अभी सामने, है ना। फिर रोम में क्या क्या चीज़ बनती है, रोम में होती है आपके बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो, एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपने ये देखा है, कभी आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है कि चलता नहीं है, पूरी तरीके से नहीं चलता, ऐसा विंडो ओपन होता है। ठीक है, अगर पुराना है तो ऐसा विंडो ओपन होगा, और लेटेस्ट में कोई अच्छा है तो कि CPU कितना प्रोसेसर पर काम कर रहा है, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, क्या क्या है इसमें, जो भी है ये सारा का सारा आपको दिखेगा। ये क्या होगा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोनों क्या है, ये लेटेस्ट वाला है और ये पुराना वाला है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यह क्या करता है कि आपके जो हार्डवेयर है उनकी सबकी जानकारी रखता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो बूट स्ट्रैप लोडर होता है। बूट स्ट्रैप लोडर का मतलब जानते हो, ये रहा देखो, एक बूट स्ट्रैप लोडर होता है, डेट एंड टाइम होता है ना। और एक होता है POS, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप कभी भी कंप्यूटर को चालू करते हो, चालू करते ही आपको देखना, जैसे आप उठते आप देखोगे कि भाई मेरा ये हाथ काम कर रहा, ये हाथ काम कर रहा, आंखें काम कर रही है, मुंह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे चेक करते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर क्या करता है कि चालू होते ही सबसे पहले टेस्ट करता है,
सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर को चालू करते ही सबसे पहले टेस्ट शुरू कर देगा, अपना टेस्ट, खुद का टेस्ट शुरू करेगा कि मेरा माउस जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, मॉनिटर जुड़ा हुआ है और प्रिंटर जो भी है वो सभी को चेक करेगा। चेक करके देखेगा, अगर आप जो खड़े हुए उठे और पता चला कि आपकी आंखें काम ही नहीं करी तो चेक तो करोगे ना, आप पूरे शरीर चेक करते हो ऐसे। तो इसी प्रकार आप ये कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, बूटिंग होता है। कंप्यूटर विंडोज शुरू करने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने से पहले क्या कर लेता है भाई, चेक कर लेता है कि सब जुड़े हुए एकदम परफेक्ट जुड़े हुए या नहीं है, फिर मैं काम करूँ, ठीक है। फिर होता है बूट स्ट्रैप लोडर। ये किसके अंदर होते हैं, सारे के सारे बायोस में होते हैं। किसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं सारे के सारे। ये जो आपको फंक्शन बता रहा हूँ मैं, ये सब फंक्शन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे किस में होते हैं, बायोस में होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें जैसे कि ये सारे इनपुट, बेसिक इनपुट वगैरह, पासवर्ड लगाना, हार्डवेयर को, हार्डवेयर में जो जो आपकी फैसिलिटी है वो सारी की सारी काम मिलेगी आपको। कि आपके कितने GB की SSD लगी हुई है, SSD लगी हुई है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है, कब से चल रहा है कंप्यूटर, है ना। और इसमें पूरा का पूरा आपके पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, स्टोर यहाँ इसके अंदर होते हैं। किसमें, बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस बायोस के अंदर हम छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। बायोस क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह होता है। इस छोटे छोटे प्रोग्राम में पहला है, सबसे कंप्यूटर चालू होने से पहले सबसे पहला प्रोग्राम, चलने वाला प्रोग्राम कौन सा है, जल्दी से बताओ। पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर होते ही सबसे पहले अपना खुद का टेस्ट करेगा। कंप्यूटर का पास चालू होने से पहले ही अपने खुद का टेस्ट करेगा, उसको क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ, उससे पहले काम, चालू होते ही सबसे पहले काम यही करेगा। तो सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम भी कौन सा हुआ, पोस्ट हुआ। उसके बाद में कौन सा काम करेगा, बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर का मतलब क्या होता है कि ये OS है, OS, ये आपके OS किस में पड़ा रहता है, आपके किस में पड़ा रहता है, आपके हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, HDD में पड़ा रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव पड़ा रहता है। इस हार्ड डिस्क को रैम में लोड करेगा तभी तो चलेगा। इस हार्ड डिस्क में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको रैम में लोड करेगा तभी चलेगा, है ना। क्योंकि CPU क्या करता है, CPU सिर्फ कहाँ से डाटा को उठाता है, रैम से उठाता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले बूट स्ट्रैप लोडर क्या करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से OS को लेकर कहाँ डालेगा, इसमें रैम में डालेगा। क्या करेगा, रैम में डालेगा। क्या करेगा, रैम में भेजेगा, रैम में भेजेगा तो क्या होगा, फिर ये कंप्यूटर आपके सही से काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि रैम से सही से लोड नहीं होने के कारण वहाँ आपको आता है कि रिकवरी बैकअप, वो ऐसे लिखा होता है, या बूटेबल ड्राइवर नॉट सपोर्टेबल, ऐसे ही आता है बूटिंग। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बूट, क्योंकि आपके पास बूट करने के लिए कोई सा भी ड्राइवर नहीं है, अगर विंडो वगैरह नहीं है तो क्या आता है, बूटेबल ड्राइवर नॉट सपोर्टेड। तो ये क्या आता है, बूट स्ट्रैप में आपके OS नहीं मिलने की वजह से क्या आता है, फिर आपके क्या करते हैं, सबसे पहले ये हार्ड डिस्क से कहाँ से लेकर आएगा, OS को रैम में लेकर आया। रैम में लेकर आने के बाद में CPU क्या करेगा, चलाएगा। चलाने के बाद में आपको पूरा का पूरा रनिंग करके बताएगा ये क्या होता है। तो ये बताओ किस सिद्धांत के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। वो एक फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था, मैंने बताया था, जोर जोर से बताया था, चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इस कारण से, इस कंप्यूटर के कारण से, इस कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। बताओ जल्दी से बताओ, एकदम बता दो, हाथों हाथ बता दो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर आपके सिस्टम डेट एंड टाइम को सेव करने के लिए आपको जिसका यूज़ करते हैं वो भी कहाँ है, आपके बायोस में। सिस्टम में डेट है, पासवर्ड वगैरह ये सारे के सारे कहाँ से, इसको भी एक बार छाप लो, साथ में कमेंट भी कर देना। रोम क्या होती है, आया समझ। अब रोम के टाइप्स देखो, रोम कितने प्रकार की होती है। अब रोम होती है आपके, ये बेसिक इनपुट आउटपुट है। इसके बाद क्या, ये आपके क्या,
UEFI ये वाला ये है, UEFI क्या है आपके, ये वाला ना, UEFI ये है आपके एडवांस बायोस का क्या है, एडवांस वर्जन। क्या है बायोस का एडवांस वर्जन, कौन सा है, ये UEFI क्या है, बायोस का एडवांस वर्जन। इसको भी एक बार लिख दो, क्या होता है ये UEFI, एक बार यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। यह क्या आपके बायोस का एडवांस वर्जन है, इसमें ग्राफिक वगैरह दिखाई देते हैं। ये देखो ये पुराने ज़माने के टाइप का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंटेंट लिखा हुआ है, काम तो वही कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, जैसे आपको कोई चीज़ मैं आपको सारे सबको दिखा कर पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा आपके कि दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि ये इस टाइप का बायोस सर ने बताया था, कि भाई ने बताया था कि बायोस ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहेगा। जो भी चीज़ आप देखते हो तो देखने के बाद जैसे वीडियो से आप कोई चीज़ देखते हो तो क्या होता है आपको दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। जैसे कोई मूवी देखते हो, कभी याद करने की कोशिश की नहीं करते, फिर भी आपके 80-90% वो आपके क्या रह जाती है, याद रह जाती। तो आपके इसमें दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको क्या होता है कि ये फ़ोटो वगैरह आपके दिमाग में रहती है ना, इससे आपको कम याद करने में आपको टाइम कम रहेगा और समझ में आसानी और लंबे टाइम तक याद रहेगा। कि सर ने बताया था बायोस 2 बताए थे कि एक कौन सा था, पुराने वाला था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला, एक दूसरा था आपके UEFI ये था एडवांस वर्जन, जिसमें ये ग्राफ वगैरह बताता है कि कंप्यूटर इतना टाइम के लिए ऐसे यूज़ हो रहा है, CPU की प्रोसेसिंग क्षमता अभी इतनी है, ये ग्राफ करके ये टाइमिंग बता रहा है कब से चल रहा है। इस टाइप से ग्राफ के रूप में कौन सा है एडवांस वर्जन, कौन सा है UEFI, और ये कौन सा है आपके पुराना वाला बायोस। लिख लिया एक बार। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है बताओ, बूटिंग अभी बताया था, बूट स्ट्रैप लोडर उस OS को क्या करता है, रैम में डालता है, इस क्रिया को बूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। रैम में लोड करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग। इसको चलाने का काम कौन करता है, बूट स्ट्रैप प्रोसेसिंग भी कहते हैं, है ना, दोनों है। आया समझ में पूरा का पूरा। अगर आप पड़ा है, बंद है CPU बंद है, उसको चालू कर रहे हो, चालू करते ही सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट होगा। पोस्ट होते क्या होगा, अपने शरीर का चेक करेगा कि भाई ये शरीर काम कर रहा है या नहीं, ये शरीर काम कर। उसके बाद क्या होगा बूट स्ट्रैप क्या होगा, बूटिंग से बूटिंग का मतलब होता है कि रैम में रैम में आपके क्या होगा, OS को भेजना। ठीक है, पहले याद रखना POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद बूट स्ट्रैप काम करेगा। बूट स्ट्रैप क्या करेगा, OS को आपके बाद रैम में भेज देगा, लोड करेगा, फिर आपके क्या होगा, चलेगा। इसमें पर यूज़ कौन होता है, रोम होता है। ठीक है, इसको भी छाप लो एक बार। आइए समझे, UEFI क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, बायोस का। इसमें ग्राफिक के रूप में आपके दिखाई देता है। फिर है फ्रीमवेयर। जैसे ही आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी है आपने, ऑटोमेटिक ऐसी देखी है आपने, ये सारे के सारे इनको क्या कहते हैं, फ्रीमवेयर का मतलब होता है इसमें फिक्स कंसेप्ट चिप बनाई जाती है रोम की। किसकी बनाई जाती है, रोम की क्या बनाई जाती है, चिप बनाई जाती है। उसमें फिक्स कंसेप्ट होता है। जैसे कि आपने वो पुराने टाइम के देखा था चल छैया वाला मोबाइल फ़ोन, उसमें आप गाना चेंज करवा सकते थे कि पापा अब मैं बड़ा हो गया, मुन्नी बदनाम वाला डाल दो, नहीं डलवा सकते न। उसमें फिक्स गाने होते थे, 4-5 गाने, उसके अलावा चेंज नहीं करा सकते थे। इसी प्रकार के ये क्या होते थे, फ्रीमवेयर होते हैं। फ्रीमवेयर क्या होता है कि फिक्स इन फंक्शन के अलावा दूसरा फंक्शन आप ऐड नहीं कर सकते, वो उनको क्या कहते हैं, फ्रीमवेयर। जैसे कि ऑटोमेटिक AC में आप जैसे सिर्फ फंक्शन यही है कि कम और ज़्यादा कर सकते हो, टेम्परेचर को कर सकते हो। फिक्स कंसेप्ट के अलावा आप कोई ऐसा थोड़ी कि व्हाट्सएप चला लूँ, ऐसे नहीं चला सकते। या फिक्स क्या होते हैं, फ्रीमवेयर होते हैं। फ्रीमवेयर क्या कौन से है, एक तो ऑटोमेटिक AC, नाम याद रख लेना, ओवन और वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे डिजिटल वॉच, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो। ये डिजिटल वॉच ये सारे के सारे क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम पे कहलाते हैं। क्या कहलाता है, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। एम्बेडेड का मतलब होता है बनाते समय इनमें जो चीज़ें डाल दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। ये इसको कहते हैं क्या होता है, फ्रीमवेयर कहते हैं। फ्रीमवेयर का मतलब होता है जिसमें फिक्स चिप के अंदर फिक्स डाटा होते हैं, उस डाटा को आप बदल नहीं सकते, वो क्या होता है, फ्रीमवेयर होते हैं। इसको भी एक बार छाप लो, जैसा है वैसा याद हो गया ना आपका।
एक बार डार्क कर दो। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर की फिक्स डाटा होता है, फिक्स डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते। उस डाटा को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन, ओवन वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिक्स कंसेप्ट होते हैं। आगे वाला लिस्ट देख लो, आज फिर सेकेंडरी डिवाइस आ जाएगा। रोम को बायोस चिप भी कहते हैं। CMOS अभी बताया था। CMOS जैसे आपकी कोई कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चलते चलते आपने बंद किया, कंप्यूटर चल रहा, चलते चलते बंद किया, कितने पर? 1:10 पर बंद किया, और वापस 4 बजे चालू करते हो। 4 बजे चालू करते हो तो आपकी क्या होती है? टाइमिंग 4 ही होती है, ये थोड़ी 1:10 होती है। इन सबको स्टोर रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? CMOS। इससे कंप्यूटर की बैटरी भी कहा जाता है ना, कंप्यूटर की बैटरी भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? ये देखो, आपने देखिए, ये क्या करता है? कंप्यूटर के डाटा को, डेट को फिक्स स्टोर रखने का, बंद होने के बाद में क्या करता है? चलाता है। पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पूरा नाम है। ये क्या करता है? कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को सेव रखता है, और आपके कंप्यूटर बंद होने के बाद में डेट को सही से चलाता है। ये क्या है? आपके CMOS। ठीक है, लिख लो, इसको भी छाप लो एक बार। छाप लिया। जैसे क्या होता है? CMOS क्या होता है? बैटरी होती है। ये क्या करता है? आपके डेट एंड टाइम को सेव रखते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आ गया। फिर पढ़ेंगे हम, कल से पढ़ेंगे रोम के प्रकार, रोम के टाइप्स कितने हैं, टाइप प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।